राधे राधे। इस वीडियो में हम सीखेंगे पीरियड, ग्रुप, वैलेंसी, ऑक्सीडेशन किसी भी एलिमेंट का किस तरह से निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पीरियड से। और एनी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आ जाए तो उस एलिमेंट का जो पीरियड होगा वो नंबर ऑफ शेल्स पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का एग्जांपल लिया है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 281। कितने शेल्स हैं? टोटल 3 शेल्स हैं। तो उसका जो पीरियड होगा वो कितना होगा? 3 ही होगा। कैल्शियम की दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, कैल्शियम। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और कितना आ जाएगा? 2884। टोटल शेल्स 4, देन पीरियड नंबर ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 4। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो ग्रुप को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट जो है एलिमेंट्स विच हैव कम्प्लीटली फिल्ड सब शेल्स, जिनके सब शेल्स कम्प्लीटली फिल्ड हैं, शेल सब शेल्स। फॉर एग्जांपल लेते हैं आर्गन विद एटॉमिक नंबर 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें पता चलेगा 288, मतलब 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो ग्रुप नंबर कितना होगा इसका? 0। दूसरा टाइप देखते हैं एलिमेंट्स विच हैव आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, जिनका बाहर वाला जो शेल होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये सब ग्रुप ए के बात करते हैं हम, सब ग्रुप ए में आएंगे मेंडलीफ के अकॉर्डिंग। और ये कौन से इसमें ब्लॉक में जाते हैं? एस और पी ब्लॉक में जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम का हमने लिया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया तो एस सब शेल में गया लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो उसका मतलब जो ग्रुप नंबर होगा उसका कितना होगा? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कि जितने भी इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे वही उसका क्या होगा? ग्रुप नंबर होगा। जैसे 1 तो फर्स्ट ए। बात करते हैं पी सब शेल वाले के लिए। तो इसके लिए ग्रुप नंबर का जो फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। ये हो गया जिसमें हम सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग हो गया। जिसमें हम +10 कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग आके इसमें सिर्फ नंबर आता है। और मेंडलीफ वाले में रोमन नंबर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो उसका अगर हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग किसमें गया है? ये 4th ए में। और मॉडर्न के अकॉर्डिंग 10 प्लस कर देंगे तो 14। ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जब 2 शेल्स इनकम्प्लीट रहते हैं लास्ट के, तो ये किस में आते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो मेंडलीफ के अकॉर्डिंग अगर हम इनका फॉर्मूला देखते हैं तो ग्रुप नंबर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल मतलब सबसे आउटरमोस्ट वाली, सबसे बाहर वाली, पेनल्टीमेट उसके अंदर वाली, माइनस कर देंगे 8 को। देखिए एग्जाम्पल, स्कैंडियम लिया है हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर, इसका जो 2892 मिला है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग 2 + 9 -8 कर देंगे, कितना आ गया? 3। तो उसका जो ग्रुप होगा वो क्या होगा? थर्ड बी होगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो उसमें जो ये बहुत आसान रहता है, इसमें हमें nth सेल वाला देखना है और n-d शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, दोनों को प्लस कर देना है और आगे हमारा ग्रुप नंबर। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम 3d1 है, 4s2 है, तो 2 और +1 कर देंगे, कितना हो गया? 3 हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं आयरन के लिए। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर हमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो 2 शेल्स के लिए, सब शेल्स के लिए कितना हो गया? 2 और 6। 6 को प्लस कर देंगे 8 आ गया। तो इसका जो ग्रुप नंबर हो गया कितना हो गया? 8 हो गया। दूसरी बात अगर हम बात ध्यान रखें, मेंडलीफ के लिए ग्रुप नंबर अगर 11 और 12 आता है तो फर्स्ट बी और सेकंड बी में जाएंगे। और 8, 9, 10 आता है तो इसमें ए और बी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ 8 रोम नंबर आएगा। ओके। वैलेंसी के लिए अगर हम बात करें तो 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाते हैं। और वैलेंसी हमारी कितनी हो सकती है? 0 नहीं हो सकती। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होंगे तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 हैं तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 6 7 के लिए हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 3 2 1 रेस्पेक्टिवली। ये वैलेंसी थी एस और पी ब्लॉक के लिए। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। डी ब्लॉक एलिमेंट्स 2 सबसेल्स इनकम्प्लीट होने की वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। फिर भी इनके मोस्टली जो एलिमेंट्स शो करते हैं वैलेंसी, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एस सब सेल। एन सब सेल में कितने रहते हैं? 2 रहते हैं, 2 आ जाएंगे। प्लस डी वाली n-1 डी सब शेल में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको प्लस कर देंगे, वो वैलेंसी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पे 2 प्लस, अब अगर हम उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें तो 3d1, तो उसमें तो साफ साफ पता चल रहा है एक ही अनपेड है तो डायरेक्ट आ जाएगा, तो उसकी वैलेंसी होगी 3। सेकंड एग्जांपल निकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लास्ट में आएगा 4s2 3d8। 3d8 के लिए अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 2। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। ये हो गया बैलेंसी। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी जैसा ही सेम रहता है। तो अगर हम बात करें एस और पी ब्लॉक के लिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के लिए तो 1 वाले के लिए +1, 2 वाले के लिए +2,
3 वाले के लिए +3, 4 वाले के लिए +4, 5 वाले के लिए -3, 6 वाले के लिए -2 और 7 वाले के लिए -1। 8 वाले के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0 रहेगा। अब ये माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इस बार हमने क्या करा है, 5 - 8 करा। ये बताता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने में, तो इसलिए इसमें माइनस लग गया, -3, -2, -1। अब बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी वेरिएबल शो करेगा जब ये वैलेंसी वेरिएबल शो करता है, सेम रहेगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, बस इसमें क्या लग जाना है, प्लस लग जाना है। डी ब्लॉक कभी भी नेगेटिव में नहीं जाता है, एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो स्कैंडियम के लिए +3 हो जाएगी और निकल के लिए कितनी हो जाएगी, +4 हो जाएगी। आगे इसके एग्जाम्पल करते हैं, जुड़े रहे। सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। राधे राधे, गॉड ब्लेस यू ऑल।